सैफ अली खान हमला मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सैफ अली खान पर हमला मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। सैफ अली खान पर हमले मामले में मेडिकल के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है और वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से इस मामले में 14 दिन की कस्टडी मांगी गई है। यानी 14 दिन में पुलिस इससे पूछताछ करना चाहती है। पुलिस की ओर से ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 14 दिनों की रिमांड पुलिस की ओर से मांगी गई है और पुलिस ये चाहती है कि 14 दिन की रिमांड मिले, जिससे कि इससे जानकारी हासिल की जाए कि जो ये शख्स दावे कर रहा है कि इसको पता नहीं था, ये अनजान था कि ये सैफ अली खान पर हमला करने जा रहा है, ये वाकई सच है या फिर प्रॉपर रेकी के बाद इसने इस हमले को अंजाम दिया, या सिर्फ मंशा केवल हमले की थी या फिर कुछ और भी मंशा थी। इसके बारे में भी पुलिस जानकारी हासिल कर रही है। प्रगति इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है, प्रगति का रुख कर लेते हैं। प्रगति, कोर्ट में पेश कर लिया गया, 14 दिन की रिमांड पुलिस मांग रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर अंदर से यही सामने आ रही है कि पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। 14 दिन की जो पुलिस कस्टडी है पुलिस की तरफ से मांगी गई है। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ, लगातार कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और इसी रास्ते से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं से आरोपी को अंदर लेकर पुलिस की टीम पहुंची थी। साथ ही इसके अलावा पुलिस की तरफ से 14 दिनों की बात कही गई है। कहा गया है 14 दिन की रिमांड पुलिस को चाहिए, जिससे कि वो आगे तहकीकात कर सके और सवाल जवाब कर सके, इंटेरोगेट कर सके, क्योंकि अभी तक कई मामले ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ पाए हैं। जैसे कि हमला जब किया गया सैफ पर, तो सैफ बुरी तरीके से घायल हो गए थे। फिर बांग्लादेशी नागरिक हैं ये जो आरोपी बताया जा रहा है, मोहम्मद आलियान, जिसने अपना नाम विजय दास बताया था, बिजॉय बताया था, बीजे बताया था। आखिर में कौन है ये और इसके साथ क्या कोई और भी साथी है? क्योंकि अनामिका, अब सबसे बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि क्या कोई और भी था जो इस ऑपरेशन में इस आरोपी की मदद कर रहा था या फिर ये अकेला ही इसमें शामिल था? सबसे बड़ी बात यही है, ये सवाल खड़ा हो रहा था कि कितने दिनों की पुलिस जो है यहाँ पर डिमांड कर सकती है कस्टडी की। थोड़ी देर में ये जानकारी मिल जाएगी प्रगति की 14 दिन की रिमांड जो पुलिस ने मांगी है, कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया है या नहीं। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन अब आपको सिलसिलेवार तरीके से हम ये बता देते हैं कि सैफ अली खान पर हमला करने वाले के बारे में जानकारी पुलिस को कैसे मिली। ये पूरी जानकारी आपको हम विस्तार से देते हैं। दरअसल सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर सैफ के हमलावर तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कैसे पूरा चक्रव्यूह रचा और कैसे पुलिस को यह जानकारी मिली कि सैफ पर हमला करने वाला आरोपी किस बिल में छिपा है। साथ ही आपको बताएंगे कि शरीफुल के हमले ने कैसे बॉलीवुड पर छाए एक अनजान खतरे का अलार्म बजा दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। हमले के करीब 74 घंटे बाद मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सैफ पर हमला करने वाला खंजरबाज पुलिस के शिकंजे में फंस चुका है। चाकूबाज ने मुंबई पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आखिरकार उसे धर दबोचा। समय रविवार सुबह करीब 4 बजे। जगह ठाणे, महाराष्ट्र। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। मुंबई पुलिस 3 दिनों से सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की तलाश में थी। पुलिस की 35 टीमें जांच में जुटी थी। जगह जगह सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। संदिग्धों से लगातार पूछताछ हो रही थी। हर सबूत जुटाए जा रहे थे, जिसके बाद करीब आखिरकार 74 घंटे बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस के हत्थे वो शख्स चढ़ा जिसने सैफ अली खान पर घर में घुसकर चाकू से हमला किया था, और वो शख्स निकला एक बांग्लादेशी घुसपैठिया। सैफ का दुश्मन घुसपैठिया, घुसपैठियों के निशाने पर बॉलीवुड। जी हाँ, मुंबई पुलिस की माने तो गिरफ्तार किया गया आरोपी बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जो कुछ महीने पहले ही बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुआ। लेकिन जो सवाल इस वक्त मुंह बाएं खड़े हैं वो ये कि क्या अब तक भारत के लोगों का रोजगार छीन रही है घुसपैठिए? क्या भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं? और क्या अब उनके निशाने पर बॉलीवुड और इसके नामचीन एक्टर हैं? खास करके अब बॉलीवुड के तीनों खान अपराधियों के निशाने पर हैं। 3 खान खतरे में जान। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुए जब सलमान खान को मारने की धमकी देने के बाद उनके घर के पास फायरिंग की गई थी, और अब सैफ अली। उसके बाद ये भी सामने आया कि शाहरुख खान के बंगले मन्नत की भी रेकी की गई, और अब सैफ अली खान पर हुए हमले ने बॉलीवुड को दहशत में ला दिया है। हालांकि एक्टर सलमान खान को धमकी देने के मामले में अब तक कोई बांग्लादेशी कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन सभी को पता है कि अपराध की दुनिया में गैंगस्टर्स के लिए अपराधी सिर्फ एक मोहरा है, और मोहरे कभी भी बदले जा सकते हैं। मोहरा पाकिस्तानी भी हो सकता है और बांग्लादेशी भी।
रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। बॉलीवुद में टेंशन बढ़ती ही जा रही है कि आखिर अगला टारगेट कौन होगा। हालांकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि सलमान खान को जिस शख्स ने धमकी दी थी उसका सैफ अली खान पर हमला करने वाले से कोई संबंध सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस भले ही शरीफुल को गिरफ्तार कर लिया हो, पुलिस ने उससे पूछताछ में कई खुलासे होने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन मुंबई के लोग शहजाद को गिरफ्तार करने वाली पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या है वो सवाल, इस रिपोर्ट में समझिए। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, जिसे पुलिस ने ठाणे के कसार बडबली में हीरानंदानी स्टेट के पीछे झाड़ियों से पकड़ा है, वही आरोपी जिसे सैफ पर हमला करने वाला खंजरबाज बताया जा रहा है। लेकिन आरोपी को लेकर सवाल अभी भी उठ रहे हैं। शक की सुई अभी भी मंडरा रही है कि क्या सच में वही आरोपी है जिसने सैफ पर चाकू से हमला किया। शक की सुई की सबसे बड़ी वजह ये दो तस्वीरें हैं। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज जारी कर इसे मुख्य आरोपी बताया था, यानी वो हमलावर जिसने सैफ पर हमला किया, यानी वो हमलावर जिसने सैफ पर वार किए। दूसरी तरफ इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और दावा किया जा रहा है इसी ने सैफ पर चाकू से हमला किया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये दोनों शख्स एक ही हैं? सवाल ये भी कि आखिर पुलिस को कैसे पता चला शिकंजे में लिया गया शख्स ही असली आरोपी है। अगर आरोपी यही है तो सैफ के घर में वो कैसे घुसा? आरोपी वहां से इतने आराम से फरार कैसे हो गया? बांद्रा से ठाणे भागा, क्या उसे किसी ने पकड़ने की कोशिश की? अभी ये एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है, इस एक्यूज की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो आपको दिए गए हैं। इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ में शेयर। यानी पुलिस के पास अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं है। ऐसे में सवाल है, क्या मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को गिरफ्तार करके पुलिस ने हवा में तीर चलाया है? क्योंकि आरोपी शहजाद कुछ महीनों पहले ही भारत में अवैध रूप से दाखिल हुआ, फिर उसने चोरी के लिए सैफ अली खान का घर ही क्यों चुना? जाहिर है कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलने तक पुलिस के दावे पर सवाल तो उठेंगे ही। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। सवाल कई हैं, सैफ अली खान पर हमले को लेकर भी और साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपी को लेकर भी। बहरहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच की जांच जारी है। बेशक मुंबई पुलिस जिस तरह दिन रात पड़ताल में लगी है, लग रहा है सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन जब तक सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे पुलिस की थ्योरी पर सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। सैफ अली खान पर हमले के बाद बांग्लादेशियों को लेकर भारत में मांग जोर पकड़ने लगी है। हालांकि जब से हिंदुओं पर हमले बांग्लादेश में किए जा रहे हैं तब से मांग उठ रही है, लेकिन अब ये मांग और ज्यादा जोर पकड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये घुसपैठिए भारत में एंट्री कैसे करते हैं? वो कौन कौन से रूट हैं जिससे बड़ी आसानी से घुसपैठिए भारत में एंट्री करते हैं और दिल्ली से लेकर मुंबई तक अब ये लगातार फैलते जा रहे हैं। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ये वो स्टेट हैं, इसके अलावा त्रिपुरा, ये वो राज्य हैं भारत के जहां से बड़ी आसानी से घुसपैठी एंट्री करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी, जिनको लेकर अब सख्ती बढ़ती जा रही है। हालांकि पिछले दिनों दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को डिपोर्ट भी किया गया, यानी वापस उन्हें बांग्लादेश भेजा गया है। लेकिन इस बीच जो पहले से ही भारत में एंट्री कर चुके हैं वो कैसे अपराध की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, यह मुंबई के मामले से सामने आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर लोगों में गुस्सा पहले से ही है और भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। ऐसे में दिल्ली से लेकर असम तक अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई जारी है। लेकिन एक तरफ देश को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वाले बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दलों को इस कार्रवाई से अपना वोट बैंक छिटकने का डर सता रहा है। क्यों वोट बैंक की राजनीति में दांव पर लगी है भारतीयों की जिंदगी, इस रिपोर्ट से समझिए। घुसपैठिया गैंग, बज गया अलार्म। घुसपैठिए अब नहीं बचेंगे। घुसपैठ के साथ किसका हाथ?
देश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में पुलिस रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढ रही है।